दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूजीसी 2012 के प्रोविजंस में चेंजेस करके एक न्यूली अपडेटेड यूजीसी 2026 लेके आए, जिसके खिलाफ काफ़ी सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दरअसल यूजीसी रेगुलेशंस के अंदर एक पार्ट है जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी एससी एसटी स्टूडेंट्स के खिलाफ किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और अगर ऐसा होता है उसके खिलाफ एक पनिशेबल ऑफेंस जारी किया जाएगा। मगर इस नए रेगुलेशंस में कई ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग इसके अगेंस्ट हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, कई केसेस में ये देखा गया है कई लोग इन प्रोविजंस का मिसयूज करके फॉल्स केसेस फाइल करते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के खिलाफ, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो जाता है, कई कई साल उन्हें जेल में गुजारना पड़ता है। यूजीसी 2012 के प्रोविजंस में को देखें तो इस चीज़ को फॉल्स केसेस फाइल करने को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया था, मगर यूजीसी 2026 के रेगुलेशंस में इस चीज़ को हटा लिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है 2025 में जब इसके ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया गया था उस समय ये एक पनिशेबल ऑफेंस था, उस समय ये पॉइंट उस चीज़ में मेंशन था, मगर न्यूली अपडेटेड बिल में इस चीज़ को पूरी तरीके से हटा लिया गया है। सेकेंड पॉइंट आता है यूजीसी में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है और ये केवल एक वेग टर्म है, जिसकी वजह से इसे किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। लोग इसकी वजह से भी डरे हुए हैं। और तीसरा पॉइंट है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी हो गया है इक्विटी कमेटी बनाना, जो इस सारे केसेस को देखेंगे। अब इस इक्विटी कमेटी के लोग वो हैं जो कॉलेज में ही काम करते हैं, अब इनको जनरल कामों के अलावा इन कामों में भी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन का शिकार होंगे, कहीं ना कहीं प्रेशराइज भी फील होंगे। बिकॉज इसमें एक टाइमलाइन ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है कि 15 से 30 दिन के अंदर हमको एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी उस केस के खिलाफ। अब ऐसा नहीं है यूजीसी 2026 के सारे ही प्रोविजन गलत हैं, इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मगर ये गौर करने वाली बात यह है गवर्नमेंट को भी लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।